अष्टाविका महोत्सव के भीतर मैंने अभी कहा कि राहु और केतु इन दो ग्रहों की इन दिनों के अंदर कुदरत के साथ करारबद्धता है कि जो भी अध्यात्म साधना के अंदर जाएगा उनको हमारी ओर से कोई भी रुकावट होगी नहीं। ताकि राहु रुकावट करने वाला ग्रह है, पर 8 दिन के लिए वो करारबद्ध है कि हम किसी की आराधना में, किसी की साधना में, किसी की आध्यात्मिकता में, किसी के भावनात्मक क्षेत्र के अंदर हम अंतराय रूप नहीं बनेंगे, हम रोड़ा नहीं डालेंगे। ये हमारा वचन है। तो ये 8 दिन का अवसर जो भी साधना करना चाहे, सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध कर सकता है। ऐसा सुंदर अवसर उनको पर्युषणा कल्प कहा जाता है। 2 चीजें आपने बताई थी, कदाग्रह, कदाग्रह और परिग्रह। कदाग्रह के बहुत सारे रूप है, दुराग्रह, मताग्रह, हठाग्रह, पूर्वग्रह, ये सारे कदाग्रह है। कद यानी जो आग्रह नहीं रखना चाहिए ऐसा आग्रह रखना, उनको कदाग्रह कहते हैं। और परिग्रह यानी आसक्ति भाव, मूर्छा भाव, ये परिग्रह है। अगर ये 2 ग्रह छिड़ जाए तो राहु और केतु 8 दिन नहीं, पूरी जिंदगी आपके साथ है। ऐसा पर्युषण कल्प का कहना है, मानना है। और यही पर्युषण कल्प के अंदर सभी साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ यथाशक्ति तब साधना करते हैं। जब साधना करते हैं, स्वाध्याय साधना करते हैं, अभयदान देते, क्योंकि पर्युषणा कल्प का 5 कर्तव्य है। हमारी पढ़ जीवों को अभयदान देना, फिर गुरु वंदना, प्रतिक्रमण, अथम तप और क्षमापना, ये पर्युषणा कल्प का 5 कर्तव्य है। तो इन दिनों सभी चतुर्विध श्री संघ इन 5 कर्तव्यों की आराधना करते यथाशक्ति और आत्म साधना के अंदर लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। और सबसे महत्व की बात है कि मन वाले जो भी मनुष्य है उनका अधिकांश अगली गति का आयुष्य का बंध संवत्सरी महापर्व के दिन होता है। ये उनकी विशेषता है। जी, एक बात और थी कि आपने कहा कि जैन समाज में